वृंदावन जाकर के ठाकुर जी रहने लगे। बंधुओं, वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण पूरी सृष्टि का हुआ। ऋषिकेश भी ब्रह्मा जी ने बनाया, हिमालय भी ब्रह्मा जी ने बनाया, सब ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। समुद्र भी ब्रह्मा जी ने बनाया, पर वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसीलिए हम गाते हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्री किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है वृंदावन। अभी नाचियो मत मैया, अभी बैठे रहो, अभी ना गा रहा हूं मैं, अभी रुक जा। अभी ऐसी 2 लाइन गा रहा हूं बस, अभी गाना रहो, अभी बैठी हूं, समझा रहा हूं वृंदावन कहा है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और जब किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ उसी वृंदावन को जब ठाकुर जी ने देखा तो श्याम हृदय कुभाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन क्या है? किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। जब ठाकुर जी पृथ्वी पर लीला करने के लिए आ रहे थे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, हे श्यामा जी आप भी चलो, नीचे पृथ्वी पर लीला करेंगे। तब किशोरी जी ने 3 शर्त रखी, जहां वृंदावन नहीं है, यमुना जी नहीं है और गोवर्धन नहीं है, तत्र नो रमते मन, वहां मेरा मन नहीं लगेगा, वहां मैं रमन नहीं कर सकती, वहां मैं विहार नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन ये पृथ्वी पर नहीं थे, ये गोलोक धाम में थे। किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी इन तीनों को पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना ये गोलोक धाम से लाए गए हैं, ये पृथ्वी के रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। वृंदावन ठाकुर जी आ गए। वृंदावन क्या है? गोलोक धाम में किशोरी जी ने स्वयं निर्माण किया है। यहां यमुना जी बहती हैं, यहां पर्वत है, यहां पर सघन कुंज है, यहां वृक्ष है, यहां पर तुलसी के वन है, यहां पर कुआं है, यहां पर बावड़ी है। ऐसे किशोरी जी ने अपना एक नवीन वन गोलोक धाम में बना रखा, वही वृंदावन है। उसी को यथावत लेकर के ठाकुर जी पृथ्वी पर आए, वही वृंदावन। वृंदावन सामान्य नहीं है। वृंदावन रस के ऊपर तो बोले तो फिर पूरा समय वृंदावन में ही लग जाए, इतना वृंदावन। हम बस एक बात कहते हैं, भैया कृष्ण 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 रटोगे, हमारी श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं, किशोरी जी राधा रानी आनंदित होती हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहोगे, हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं। पर वृंदावन 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 जब कहोगे तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों युगल प्रसन्न होंगे। दोनों को वृंदावन कोई स्थान नहीं है। हमारे यहां का एक पद है, प्रिया लाल को लाढ़ लड़ावत, सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। वृंदावन का श्यामा श्याम को लाड़ लड़ावे वाली सबसे प्रमुख सहचरी है वृंदा देवी, वही वृंदावन है। प्रिया लाल को लाढ़ लड़ावत, श्री प्रिया लाल जी को लाड़ लड़ाता है वृंदावन। किशोरी जी का मन होता है तो कुंज प्रकट करता है, ठाकुर जी को भूख लगती है तो फल प्रकट करता है। कितनी दुनिया के लोग ऋषिकेश भी आते हैं, मनाली भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, पर हमारे वृंदावन चंद सदा वृंदावन में ही रहते हैं। बल्कि अगर ठाकुर कहीं जाते भी, जैसे हमारे गिरधर लाल अगर कहीं बाहर जाते भी हैं तो जहां बैठते हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है, वहीं वृंदावन का अनुभव होने लग जाता है। वहां बिल्कुल सामने ही गंगा जी, प्रिय स्थान है। मैं ऋषिकेश में कथा होती वहीं रुकता हूं। जी आए, अघासुर का वध किया, ब्रह्मा के मोक्ष भाव। वृंदावन का प्रसंग बहुत विस्तृत है, बहुत अच्छा है। कल यदि अवसर मिलेगा तो मैं वृंदावन भाव रखूंगा। मथुरा की कन्याओं पर भगवान ने कृपा की, पहले ही सुन लीजिए, फिर बता रहे हैं। अभी हम गोवर्धन उत्सव प्रारंभ करेंगे, गिरिवर धारण लीला वो कल ही सुनेंगे। आज ठाकुर जी को केवल 56 भोग तक ले चलेंगे
और फिर यहाँ कथा विश्राम करके गीता भवन नंबर 5 में श्री गिरधर लाल जी 56 भोग आरोग रहे हैं। वहीं 56 भोग के साथ ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। सब लोग वहां लाल जी के दर्शन करना। यहां से बाहर निकलते ही 5 नंबर में भीतर कल जहां मिले थे शायद वहीं ठाकुर जी विराज करके और 56 भोग में दर्शन देंगे। पुर से सबरी सामग्री बन के आई है ऋषिकेश। ठाकुर जी वहां बैठ के पा रहे हैं, हमको दर्शन होगा। कथा के बाद हम भी वहीं बैठेंगे, सबसे मिल लेंगे। तो आज लीला हम लोग 56 भोग पधराने तक की श्रवण कर लेते हैं, फिर गिरिवर धारण लीला कल के प्रसंग में सुनाएंगे। कल रुक्मणी विवाह भी होगा और परसों कथा का विश्राम। कथा का समय वही है 10 बजे से 1 बजे तक। आज ठाकुर जी गौचारण करके जैसे ही पधारे सब घरों में 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी ने यशोदा मैया से कही, मैया ये 56 भोग कौन के काजे बन रहे हैं? मैया बोली, लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, नहावे धोवे है ना, जय जय के काजे भोग बननो है। ठाकुर जी बोले, सब तो बड़े जय जय तो हम तो बड़ो जय जय कौन सो आगो, कौन सो जय जय मैया? अब लाला मुझे मत पूछे, मैं तो प्रसाद बना रही हूं, बाबा से जाके पूछ। ठाकुर जी बाबा की गोद में गए, नंद बाबा से जाके बोले, बाबा जी जय जय कौन है? ठाकुर जी बोले, नंद बाबा बोले, लाला हम सब ब्रजवासीन के इष्ट हैं इंद्रदेव। हम सब ब्रजवासी किसान हैं, हमारी खेती बाड़ी होवे तो हम सब साल में एक बार 56 भोग पधरा के इंद्र की पूजा करें, जासों इंद्र समय पर वर्षा करें, और जब नहीं करनी होवे तब नहीं करें, ओलावृष्टि नहीं करें, अतिवृष्टि नहीं करें, अनावृष्टि नहीं करें। इंद्र की प्रसन्नता के लिए हम साल में एक बार 56 भोग बनाए करके इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी थोड़ी देर सोचने लगे, थोड़ी देर बाद बोले, बाबा तो फिर एक दिन सूर्य की भी पूजा करे करो, क्योंकि अगर वे प्रकाश नहीं देंगे तो हमारी खेतीबाड़ी कैसे होगी? केवल इंद्र प्रसन्न रहे और सूर्य नाराज है गए तो खेतीबाड़ी है जाएगी? नंद बाबा बोले, लाला बात तो तेरी सही है, इंद्र की प्रसन्नता से काम नहीं चलेगा, सूर्य भी प्रसन्न रहने चाहिए। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, बाबा वायु देवता की भी पूजा करो। क्यों? बोले, इंद्र प्रसन्न है, सूर्य प्रसन्न, वायु नाराज है गए तो, और जोर की हवा चली, सबरी फसल झुक गई तो फिर कैसे खेतीबाड़ी होगी? नंद बाबा बोले, लाला तू बात तो बड़ी बुद्धिमान सो है अभी। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी, बाबा वरुण देव की भी पूजा करो। इंद्र भले ही प्रसन्न है जाए, पर इंद्र जो वर्षा करेगा वो तो वरुण है, अगर वही दोनों में गुत्थम गुत्था है गई तो इंद्र तो प्रसन्न है और वरुण देव नाराज है जाए तो फिर वर्षा कैसे होगी? लाला ऐसे तो फिर सवरे मनाने पड़ेंगे। ठाकुर जी बोले, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, 33 कोटि देवता हैं, एक भी देवता की गैर राजगी में हमारो कोई काम ना है सके। हमारो एक फूल भी यदि प्रकट है रो है ना पृथ्वी से, वहां में 33 कोटि देवताओं को आशीर्वाद है, तभी प्रकट भयो है वो। केवल एक देव को मनावे तो कहा होएगा पिताजी? लाला ऐसे तो फिर सब्र देवता न मनाने लगे तो है वो काम। ठाकुर जी बोले, नहीं, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालवे ते विशाल वृक्ष हरो भरो है जाए, ऐसे 33 कोटि देवतान में एक इनके जड़ देव हैं, यानी कि एक इनके मूल देव हैं, उनकी आराधना करो तो सबकी आराधना है जाए। और बोले, वो मूल देव कौन है? बोले, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, और वही हमारे ब्रजमंडल में विराज रहे हैं श्री गोवर्धन रूप में। बोले, गोवर्धन नाथ की। बाबा आप सब तो चल के गिरिराज बाबा को पूजो, और उनको पूछते ही सब्र देवता प्रसन्न रह जाएंगे। कई ब्रजवासी बोले, इतने वर्षों से चली आ रही हमारी पूजा, और या लाला की बात मान के हम बंद कर दें? ठाकुर जी बोले, तो फिर भी सुखी तो ना हो, कछु ना कछु दिक्कत आती रहे, इंद्र कौन सा प्रसन्न है? और सुनो, इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हो, इंद्र ने प्रकट है के दर्शन दिए कोई को? ब्रजवासी बोले, ना लाला दिए तो कहू ना। बोले, मैं वचन दे रहा हूं, गिरिराज जी की पूजा करवे चलो, भाव से प्रेम से उनकी आराधना करोगे, प्रकट है के दर्शन देंगे। ब्रजवासी बोले, देख ले लाला, इंद्र नाराज भयो तो? बोले, जिनकी शरण में जा रहे हो वो सवन की रक्षा करेंगे, और इंद्र आदि अगर नाराज भये भी तो गिरिराज बाबा देख लेंगे, संभाल लेंगे। तुम सब तो चलो गिरिराज जी की आराधना करवे। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, भैया या बार 56 भोग गिरिराज बाबा को धराए जाएंगे जो हमारे ब्रज के ठाकुर हैं।
और सब ने अपनी बैलगाड़ी में 56 भोग पधराए हैं। सब लोग तैयारियां कर करके ला रहे हैं। ठाकुर जी सबको बता रहे हैं, हाँ भैया ये सामग्री बनाओ, ऐसी बनाओ, यहां लेके चलो, ऐसे सब व्यवस्था करो। और 56 भोग लेकर के सब लोग गोवर्धन जा रहे हैं। ब्रजवासी सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने। एक बात बताएं, हमारे ब्रज में श्री गोवर्धन नाथ कहां से आए? हिमालय से। तो एक प्रकार से यदि हम ये बात कहते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्री गिरिराज बाबा को पुरानो घर तो हिमालय ही है, यहीं से ही ब्रजमंडल पधारे हैं। तो आज गिरिराज बाबा को उत्सव पूरा हिमालय ही मना रहे हो। जहां तक आवाज जा रही है, सबरे हिमालय के पर्वत आज आनंदित रह रहे होंगे। इन्हीं के भैया बंधु हैं हमारे गिरिराज बाबा। प्रेम से गाओ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अज नाय माने करो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने करो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा, जी नाय माने करो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने करो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की कर पर कम्मा, सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर कम्मा। हाँ, सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर कम्मा। हे सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर कम्मा। ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को। 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 हाँ तेरे माथे बिंदारोरी को। तेरे माथे बिंदारोरी को। और
और थोड़ी पे और थोड़ी पे और थोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और थोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज। हाँ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, बोल गिरिराज धरने की। बोल गोवर्धन नाथ की। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हाँ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, चढ़े दूध की धार, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज। हे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण आओ, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। बोल गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरणे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लाठा की, प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। ठाकुर जी सब ब्रजवासी को लेकर के गिरिराज जी पहुंचे और वहां जाकर के श्री ठाकुर जी ने परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा करके 56 भोग पधराए और 56 भोग पधरा करके सबने श्री गिरिराज बाबा को ध्यान कियो। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासी आनंदित है गए, बोले लाला इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए, कभी दर्शन ना दिए बाने, और तेरो गिरिराज बाबा देख हमारे 56 भोग को देखते प्रकट है गो। और ठाकुर जी कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री ले जा रहे हैं, अपने हाथ से ठाकुर जी को पवा रहे हैं। आहा, श्री जी के तो हृदय में तब आनंद भयो, हमारी राधा रानी तो तब प्रसन्न भई जब ठाकुर जी अपने घर की सामग्री लेके अपने आप को ही खवावे गए। बहुत सुंदर पद है। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। ये सब लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ये सब और किसी को अनुभव नहीं हो रहा, किशोरी जी को अनुभव हो रहा है। क्या एक रूप से तो गिरिराज जी बन के खड़े हैं और एक रूप से खुद ही अपने रूप को ही खवा रहे हैं। व्यक्ति किसी अन्य को तिलक करे, अब दूसरे को अपने हाथ से खिलाए, अच्छा लगता है, पर किशोरी जी कह रही हैं खुद ही जाकर के अपनों ही तिलक कर रहे हैं। मतलब गिरिराज बाबा कौन है? ठाकुर जी तो हैं, अपनों ही तिलक कर रहे हैं, अपने हाथ से अपने घर की सामग्री अपने ही रूप को खवा रहे हैं, अपने हाथ से आरती अपनी ही कर रहे हैं। और ये सब दृश्य दूर खड़ी किशोरी जी देख रही हैं,
नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, वाह लाला यह लीला सब करत कन्हाई। और आनंद तो तब भयो जब आरती करवे के बाद अपने ही रूप की बलैया लेने लगी। श्री जी कह रही हैं जय हो, पूरी दुनिया इनकी बलैया ले, लेकिन आज गोवर्धन लीला में ठाकुर जी अपनी बलैया खुद ही ले रहे हैं। और जब बलैया ली है ना, वाके बाद जो गिरिराज जी चार भुजा वाले खड़े हैं, वो ठाकुर जी को ऐसे पकड़ के अपने हृदय से लगा रहे हैं। ये छवि, ये रूप मेरे मन में बहुत घूमता है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। हम उनकी आरती करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना करें, पर वे खुद की सेवा कैसे लगते होंगे। हमको होता है दर्शन कब पता है, अभी आरती करेंगे ना, वहां जब 56 भोग होगा तो ठाकुर जी को आरती के समय वंशी पधराओ, छड़ी पधराने के बाद फिर आरसी दिखाते हैं। तो जब आरसी ठाकुर जी देखते हैं, फिर उस आरसी में ठाकुर जी, तो दो कन्हैया प्रकट हो गए, एक तो वो है, एक ये रहे आरसी में। तो वहां वो भाव प्रकट होता है कि ठाकुर जी अपने, ये कृष्ण कन्हैया है, वो गोवर्धन नाथ है, तो आरसी वाले ठाकुर जी अपने रूप को ही देख रहे हैं, अपने रूप को ही पवा रहे हैं, अपने रूप की सेवा। ये तो ब्रज के भाव हैं, बड़े अंतरंग और बड़े आनंदमय वाले भाव हैं। सबरे ग्वाला गए, लाला तेने कमाल कर दियो, आज सांची देवता को दर्शन करायो। ठाकुर जी बोले देख बढ़िया लग रहा हो ना। भगवान बोले श्रीदामा कहां है? तभी ठाकुर जी ने कहा देखो श्रीदामा तो ऊपर गिरिराज बाबा के पास खड़ो है, और कहा कर रहा हो पता है, चार भुजा है ना, तो दो भुजा तो आगे, दो भुजा पीछे से। श्रीदामा उन दो भुजा ने पकड़ के देख रहा हो असली है कि नकली है, कहीं ऐसा तो ना नकली कोई पहन के आगो दिखे। ठाकुर जी बोले श्रीदामा कहा कर रहा हो? ना लाला मैं तो देख गयो सांची को, लाला सांची को भगवाने की ना है, यहाँ के तो असली के चार हाथ हैं। लाला या तो कह दे हम दे दे दो हाथ, दो हाथन ते चोरी करेंगे, दो हाथन ते लुटामेंगे। ठाकुर जी बोले कितने भोरे हैं सबरे ब्रजवासी। श्रीदामा देखते देखते बोले लाला एक बात बताऊं? बोले कहा, यो मत सोचियो तेरी बहुत प्रशंसा कर रहा हूं, पर तेरी आंख और जय जय की आंख एक जैसी, तेरी नाक और उनकी नाक, तुम दोनों बिल्कुल एक से लग रहे हो। ए मधुमंगल, नेक लाला को ज्यादा सो श्रृंगार कर दे और चार भुजाया की नकली लगा दे, यो नहीं बिल्कुल जय जय बन जाएगा। लाला एक काम है सके हमारो। ठाकुर जी बोले कहा, बोले जय जय तो भोग लगा के चलो जाएगो, गोपी इतनी यहाँ की पूजा कर रही हैं, इतनी सेवा कर रही हैं, इतनी आराधना कर रही हैं, ये तो चलो जाएगो, फिर हम तो ये जय जय बना के पूरे ब्रज में घुमाए करेंगे। गोपीन के घर जाके अपनी पूजा करवाए ले करेंगे, जय जय आगो वही गिरिराज बाबा। ठाकुर जी कह रहे तुम सबन को आनंद है भैया, सब ब्रजवासी आनंद में है। बंधुओं, व्यक्ति जब, एक बात बस कह के हम कथा विश्राम दें, ठाकुर जी के प्राप्त हो जाने के बाद भी व्यक्ति अपने मन, अपने भाव, अपना धन, अपनी संपत्ति अन्य देवों में जब लगाता है ना, तो ठाकुर जी कहते हैं जब मैं ही मिल गो तो फिर काय को भटक रहो भैया सब जगह, मैं ही मिल गो तो मेरो ही रह ले। आपकी स्वयं की मां है, स्वयं के पिताजी हैं, स्वयं के भाई बंधु हैं, फिर अन्य देव से मेरा मतलब ऐसा नहीं हनुमान जी को मत पूजो, अन्य देव से मतलब नहीं कि आप शंकर जी को मत पूजो। अन्य देव मतलब कई लोग एक देव पे विश्वास नहीं करते, सबके हो जाते हैं वो। अरे कहां तक कहें, उनसे यूं कह दो कि मां चद्दर चढ़ाया हो, हरे वो है क्या बोलते हैं उसको, रोडों पे बनी रहती है, हाँ वहां तक आप लोग जानते हो। हम मंच से क्यों बोले, भागवत जी रखे सामने। लोग अपनी कामनाओं के लिए वहां तक चले जाते हैं। अरे एक बार एक के रह के देखो, एक से एक के होके देखो। ठाकुर जी ने ब्रजवासी को, ये गोवर्धन लीला के पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठाकुर जी ने कही कि भैया ये सब ब्रजवासी मुंह को लाला माने, मेरे ऊपर बैठे हो जाएं, मुंह को अपनी गोदी में बैठा लें, मुंह को खिलामे पिलामे सब आनंद करें, पर मेरे कई ऐसे गण हैं, कई ऐसी योगनियां ठाकुर जी के चारों तरफ रहती हैं जो मानवों की आराधना सेवा को देख करके उनको पाप पुण्य प्रदान करती हैं। अब ये ब्रजवासी तो इतनी सहज लीला करते हैं ठाकुर जी के साथ कि कई बार अगर वो और कोई करे तो वो पाप ही माना जाएगा। आप ठाकुर जी के ऊपर बैठ नहीं सकते, पर मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को गैया बना के बैठ जाए। उस समय ठाकुर जी को लगता है कि कहीं इनसे कोई वैष्णव अपराध वैसे तो नहीं बनेगा, पर कहीं हमारे आसपास रहने वाली शक्तियां और पर ब्रह्म है,
कहीं कोई देवता इनके ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा आदि भी तो मोहित हो गए थे, कहीं इनके प्रति कोई दुर्भाव ना रखे, तो एक बार अपनी पूजा इनसे करवा लूं। इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज रूप धारण करके सब ब्रजवासियों से अपनी आराधना कराई। कई कारण, कई भाव हैं गोवर्धन लीला के। इन सब भावों को हम प्रणाम करते हैं। एक आश्रय का पद सब लोग गाओ मेरे साथ। श्री गिरिराज जी का यहीं बैठे बैठे स्मरण करो और यहीं बैठे बैठे पद गा करके आज की कथा को विश्राम देते हैं और फिर सब गीता भवन नंबर 5 में श्री गिरधर लाल जी के दर्शन को चलेंगे।